आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह तैयार है। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग देखने को मिलेगी। भारत की टीम अजेय रहते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। वहीं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ ही एकमात्र हार मिली है। फाइनल में दोनों ही टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। साल बाद एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे। दोनों ही टीमें दुबई में खिताबी मुकाबला खेलेंगी। इससे पहले सन 2000 में नैरोबी के मैदान पर हुआ फाइनल न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीता था। भारत के पास एक साल के भीतर दूसरी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करने का मौका है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड टीम से 25 साल पुराना बदला लेने के इरादे से टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार चौथा फाइनल खेलेगी। रोहित टी20 वर्ल्ड कप के रूप में एक ही खिताब जिता सके। उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हार मिली। टीम इंडिया लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम ने 2013 में खिताब जीता, लेकिन 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली। बात अगर रोहित शर्मा की कप्तानी की करें तो आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित ने अब तक 30 मैच में कप्तानी की है, जिसमें 26 में टीम इंडिया को जीत मिली, जबकि 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में 2 अहम मौकों पर भारतीय टीम के लिए अहम पारियां खेली हैं और वो काफी अच्छी लय में नजर भी आ रहे हैं। कोहली ने पिछले 5 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक जमाकर पुराने दिनों की यादें ताजा कराई हैं। कोहली और रोहित के अलावा उपकप्तान शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से भी योगदान की उम्मीदें होंगी। गिल और श्रेयस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में राहुल और हार्दिक पांड्या ने जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं बात अगर गेंदबाजी की करें तो मोहम्मद शमी नॉकआउट स्टेज में दोनों टीमों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। शमी ने 5 मैच में 13 विकेट चटकाए हैं। वहीं जडेजा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव का प्रदर्शन अब तक बेहतरीन रहा है। न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी उम्मीद केन विलियमसन और रचिन रविंद्र होंगे, जो स्पिन को खेलने में खासी महारत रखते हैं। न्यूजीलैंड के पास भी कप्तान मिचेल सेंटनेर, माइकल ब्रेसवेल, रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स के रूप में धुरंधर स्पिनरों की चौकड़ी है, जो उनके लिए यही काम कर सकती है। केन विलियमसन भारतीय स्पिनर्स के लिए खासी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। विलियमसन और रचिन रविंद्र ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतकीय पारियां भी खेली थीं। गेंदबाजी में मैट हेनरी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि चोट के कारण उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। बहरहाल भारत और न्यूजीलैंड दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ेंगे और रविवार की रात फैसला हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का नया बादशाह कौन होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस मुकाबले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। वहीं हमारे संवाददाता तापस हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। वहीं आशीष सोनी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं तापस के पास। तापस, आज फाइनल मुकाबला है भारत और न्यूजीलैंड। पिछले रविवार को भी ये दोनों टीमें आमने सामने थी, लेकिन आज माहौल एकदम बदला हुआ है, क्योंकि आज बात है चैंपियन बनने की। चैंपियंस का चैंपियन बनने की। देखिए, 2023 में जो चूक हुई थी, वर्ल्ड चैंपियन बनने का जो सपना था वो टूटा था, लेकिन आज मौका है चैंपियंस ऑफ चैंपियन बनने की। और मेरे साथ एक यहाँ पे मोहतरमा है, क्या नाम है आपका? मनीषा गायकवाड़ फ्रॉम पूना।
और क्रिकेट टीम की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल जीत गए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। फाइनल अभी जीतेंगे हम इन लोग खेलने के लिए। मैं चाह रही हूँ कि फाइनल हम लोग जीत ही जाएंगे। मैं क्रिकेट सभी प्लेयर को बोल रही हूँ, मेरी बहुत दिल से शुभकामनाएं। ये देखिए ऐसे है ना, लोग आ रहे हैं घूमते घामते, उनका मन बहुत है कि भारतीय टीम चैंपियन बने और ये बहुत बड़ा अवसर है। आपको याद होगा सुचित्रा, 2000 में जब पहली बार ये आईसीसी का इस टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा, तब भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। 2000 का वो जो टीम था जो सौरव गांगुली की अगुवाई में पहली बार आईसीसी के टूर्नामेंट में गया था, फाइनल में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। 25 साल बाद उसी का यही चैंपियंस ट्रॉफी, उनको एक मौका है कि इस टूर्नामेंट को जीत के वो 25 साल का बदला ले। उसके साथ साथ न्यूजीलैंड के साथ हमेशा एक लव हेट रिलेशन रहा है। आपको याद होगा 2019 का जो सेमीफाइनल हम हारे थे, उसके बाद ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आप खुद गई थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो ये जो मौके हैं यहाँ पे हमने देखा है कि फाइनल में न्यूजीलैंड जो है कट्टर प्रतिद्वंदी बनता है, एक बहुत अच्छा एक पॉइंट देता है, एक अच्छा कंपटीशन देता है। तो भारतीय टीम के पास बहुत बड़ा अवसर है कि ये जो सारी चीज़ें उसका एक ही बारी में बदला ले, एवेंज करे। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दो टीमों के, दो प्लेयर्स के लिए ये टूर्नामेंट का जो फाइनल है बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सुचित्रा, रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि अगर मैं ठीक से इस चीज़ को पढ़ पा रहा हूँ और जो अंदर की खबरें आ रही है, तो शायद ओडीआई फॉर्मेट में इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अगर ये जीत जाते हैं तो ये शायद ओडीआई फॉर्मेट को भी अलविदा कह सकते हैं। ऐसी खबरें भी आ रही है क्योंकि अजीत अगर का जो चीफ सेलेक्टर है वहाँ पे है, बात चल रही है कि कैसे इस टीम को आगे लेके जाया जाए। ये जो ट्रांजिशन है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी जो हैं 37-38 उम्र पे पहुंच चुके हैं, तो ये अगला जो ट्रांजिशन है उस पर बात चल रही है। तो अगर ये टीम जीत जाती है, ओडीआई का ये फॉर्मेट चैंपियंस बन सकती है, तो शायद हम एक और चेंज देख पाएंगे। यही सेम चीज देखा था T20 वर्ल्ड कप में, और ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें शायद ये देखने को मिले। आसान नहीं होगा क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन भारतीय टीम में वो मादा है, उन्होंने दिखाया है यहाँ पे लीग मैचेस में कि वो जीत सकते हैं। और यही देखना होगा, दिलचस्प होगा कि क्या वो सेम फॉर्म लेके जा पाते हैं इस फाइनल में भी। बिल्कुल, और मलय नीरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो में। मलय, आज के अगर हम फाइनल की बात करें, भारत भले ही न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में हरा चुकी है, लेकिन फाइनल एकदम अलग तरह का मुकाबला, एकदम अलग तरह के माइंडसेट के साथ उतरती हैं टीमें। और न्यूजीलैंड की टीम की लगातार बात की जाती है कि उनके पास एक वो टेम्परामेंट है कि प्रेशर सिचुएशन में, भारत के ही खिलाफ अगर उनका रिकॉर्ड देखें हम नॉकआउट्स में, आईसीसी नॉकआउट्स में, कि प्रेशर सिचुएशन में भी अपना सर्वश्रेष्ठ खेल ये टीम दिखा पाती है। तो क्या आज सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है भारत के सामने जब वो खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ? देखिए, बहुत ही बैलेंस टीम है भारत की भी और न्यूजीलैंड की भी जी। ऐसा संतुलन बहुत कम देखने को मिलता है। भारत की बात करें तो 8वें नंबर तक अच्छी बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो उनके पास भी स्पिनर्स हैं। भारत के स्पिनर्स ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक 21 विकेट लिए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने 17 विकेट लिए हैं। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपने देखा कि 7 विकेट न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने लिए। तो देखना ये होगा कि भारत की टीम आज के इस मैच में किस प्रकार से न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का सामना करती है, और न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो बहुत अच्छे हैं उनको कहां तक रोक पाती है। भारतीय टीम जो है उसमें अगर हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो 4 अच्छे स्पिनर हैं, और मेरा ख्याल है कि 4 स्पिनर के साथ ही रोहित इस मैच में भी जाना चाहेंगे। और मोहम्मद शमी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह की कमी फिलहाल नहीं खल रही। तो ये मुझे लगता है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ये चाहेगी कि पहले बल्लेबाजी करे, एक बड़ा स्कोर खड़ा करे और न्यूजीलैंड को दबाव में खेलने पर मजबूर करे, और भारतीय स्पिनर्स उनके लिए परेशानी पैदा करें। ऐसा मुझे लगता है कि और स्पिनर्स को अगर खेल पाए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अच्छे से, तो फिर भारत के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है।
बिल्कुल, और मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, अगर हम बात करें आज के मुकाबले की, लगातार बात की जा रही है कोहली और रोहित शर्मा, भारत के ऐसे दो चैंपियन प्लेयर जिन्होंने कि वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, और हम सभी जानते हैं कि अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर ये दोनों आ चुके हैं। एक बड़ी वनडे ट्रॉफी का इंतजार है इन दोनों को। कितना आपको लगता है कि आज ये सच होने वाला है, भारत का सपना, इन दोनों का सपना? कैसे चांसेस आप देखते हैं भारत के इस फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ? बिल्कुल, चांसेस की बात करें तो अगर अभी इस पूरी सीरीज को देखा जाए तो भारतीय टीम इस समय ऊपर दिखाई दे रही है, और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि पुराने जो आंकड़े हैं उनको यहाँ पर वो मिटाने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ दो खिलाड़ियों को जो आपने नाम लिया, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों के लिए ये मुकाबला जो है बड़ा मुकाबला होने वाला है। और इनमें से मेरे को तो कम से कम एक उम्मीद है कि रोहित शर्मा का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो सकता है, और दुबई में इस ट्रॉफी के साथ वो इस अपने इस पूरी के पूरी फॉर्मेट को अलविदा कहेंगे। साथ ही साथ विराट कोहली में अभी क्रिकेट बाकी है। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, क्रिकेट पंडित जो हैं या क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि अभी विराट कोहली कुछ और समय तक खेल सकते हैं टीम के लिए। लेकिन रोहित शर्मा हिटमैन जो है वो यहाँ चाहेंगे कि इस बार अपने बल्ले से वो जानदार और शानदार प्रदर्शन करे, जिस तरह के चौके छक्के लगाते हैं, और जिस तरह से आप देखिए उन्होंने जब जरूरत पड़ी टीम को तो एक अच्छी स्टार्ट दी। उनका एक क्लियर फंडा है कि जाना है, एक अच्छा स्कोर बोर्ड बना करके दे देना है कि पीछे आने वाले खिलाड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सेंटर को कैसे खेलेंगे, सचिन रविंद्र को कैसे खेलेंगे, ब्रेसवेल को कैसे खेलेंगे, स्पिनर्स को, क्योंकि कीवी टीम के पास भी अच्छे खासे हैं, 4 स्पिनर्स के साथ वो भी इस मुकाबले में आएंगे, तो उनको संभालना, उनको फेस करना भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शुरुआती अगर विकेट गिर जाते हैं तो फिर टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। टॉस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सुचित्रा, ये वही मुकाबला है, ये वही ग्राउंड है जहां पर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला खेला गया था। ऐसे में यहाँ टॉस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर 290 और 300 का बोर्ड स्कोर बोर्ड लग जाता है तो वहां पर जो चेस करेगी टीम, उसके लिए दुबई में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर ड्यू का कोई फैक्टर नहीं होता है, उसकी कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि एकदम ड्राई पिच होती है। बैट्समैन को यहाँ दिक्कत क्या होगी, पिच स्लो होती है, तो आपको उसको रीड करना है, खेलना है। जैसे कोहली ने खेला था, आप देखिए उस 86 रन की पार्टी में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने खेला, 60 रन के आसपास उन्होंने सिंगल लिए। एक दिखाता है कि उनका फिटनेस लेवल कितना अच्छा, और उनका माइंड जो था बिल्कुल क्लियर था कि टीम को जीत की दहलीज तक लेकर के जाना है। और उसके नीचे अगर आप बात करेंगे, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल हैं, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो समय रहते बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को जिता सकते हैं। एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छा यहाँ पर क्रिकेट का फाइनल मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल एक रोमांचक फाइनल मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं। और अब हम रुख कर लेते हैं भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता आशीष सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आशीष, भोपाल में कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है इस फाइनल मुकाबले को लेकर? एक और खिताब को जीतने से सिर्फ एक जीत की दूरी पर है भारतीय टीम। बिल्कुल दिव्या, भोपाल की बात कर ले तो भोपाल में अलग अलग स्थानों पे तमाम क्रिकेट प्रेमी तैयार हैं इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए। हमारे साथ राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के MVM ग्राउंड में, जहां पहले से ही क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था, तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं। हम उनसे बात करते हैं। सत्येंद्र, आज फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और भारत का किस तरह देखते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर भारत की पहले बैटिंग हो तो कम से कम 350 रन बने, 350 साढ़े 350 रन अच्छे रन होंगे। और अगर पहले न्यूजीलैंड खेलता है तो 275 260 के आसपास रुकना जरूरी होगा, और निश्चित रूप से भारतीय टीम जीतेगी। हम सबकी यही भगवान से प्रार्थना है, यही दुआएं हैं। और हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ये आयोजन है आज का, ये 3 साढ़े 3 बजे तक ख़त्म करके हम सब टीवी के सामने बैठने वाले हैं। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से हमारा टूर्नामेंट, आज का ये मैच ख़त्म हो और हम पहुँचे क्रिकेट देखने। और भी क्रिकेट प्रेमी है। भारत और न्यूजीलैंड का आज महामुकाबला है। अभी तक के टूर्नामेंट में अपराजित टीम के रूप में भारतीय टीम सामने आई है। अभी जैसे हम लोगों ने टूर्नामेंट देखा है कि दोनों ही टीम बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत का जो टीम है अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और अच्छा टीम है, और सारे तरीके से देखें तो बैट्समैन है, बहुत अच्छे बॉलर है। तो हम यही उम्मीद करेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली के आज दोनों के शतक लगे, और अगर बॉलिंग रहे तो उसमें कि एटलीस्ट 2-2 4-4 विकेट सबके मिले और बहुत अच्छे से फील्डिंग भी कवर करे। बिल्कुल। आप बताइए क्या किस तरह देखते हैं इस टूर्नामेंट को? आज महामुकाबला है। महामुकाबला एक इंडिया का ICC टूर्नामेंट में अगर देखें तो लगातार विजय रथ जारी है,
और इस मैच की बात करें तो दुबई में मैच है, स्पिनर का पिच है, इंडिया के पास 4 बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग स्पिनर है। और अगर साथ में बात करें न्यूजीलैंड की, वहाँ पे भी 3 स्पिनर है। तो दोनों टीमें डिजर्विंग टीम थी, स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है, दोनों साइड स्पिन के बहुत अच्छे बैटर और दोनों स्पिन भी अच्छा रखते हैं। बट इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि वो कंटिन्यू जीतते हुए आ रही है, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आज कप उठाएगी, पक्का उठाएगी। बिल्कुल दिव्या, ये क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि कॉन्फिडेंट है भारतीय टीम और जिस तरह से अब तक के टूर्नामेंट में प्रदर्शन हुआ है तो निश्चित रूप से भारतीय टीम जीतेगी। जी बिल्कुल, भारतीय टीम की जीत की ही हम देख रहे हैं कि देश भर में प्रार्थना हवन का दौर भी जारी है भारतीय टीम की जीत के लिए। चेन्नई से हमारे साथ रितेश जुड़ गए हैं। रितेश, चेन्नई की अगर बात करें, कितना उत्साह नजर आता है, कौन से खिलाड़ियों से आज खास उम्मीदें हैं क्रिकेट प्रशंसकों को? रितेश। well, देखिए यहाँ जो क्रिकेट प्रशंसक हैं उनमें उत्साह तो काफ़ी है और जो आज का फाइनल मैच है उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं लोग। और ये अधिकांश लोगों का यही कहना है कि कप जो है अपना है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि पिछले कुछ मैचों में जो इंडिया ने और इंडियन टीम ने जो प्रदर्शन किया है उसको लेकर के फैंस में, प्रशंसकों में काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ कि कप अपना है। लेकिन कुछ लोगों से जो मेरी बातचीत हुई थी उनका कहना है कि जो प्रदर्शन हुआ, जो उन्होंने किया, उसका प्रेशर बन सकता है टीम पर और टीम के खिलाड़ियों पर। अगर वो प्रेशर हावी रहा तो कप हमारे हाथ से जा भी सकता है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे बने हुए हैं जो कि चिदम्बरम स्टेडियम में जमा हुए थे और इनको ये लगा था कि शायद यहाँ पे कुछ विशेष आयोजन होगा आज के फाइनल मैच को लेकर के, लेकिन निराशा इन्हें ये हाथ लगी कि यहाँ कुछ वैसा कोई विशेष आयोजन नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे साथ मलय नीरव भी जुड़े हुए हैं, हमारे खास मेहमान। मलय, अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने भी बोला कि दोनों ही टीमें काफ़ी संतुलित नज़र आ रही हैं, किसी तरह के आप बदलाव की उम्मीद करते हैं प्लेइंग 11s में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बदलाव कोई टीम किसी टीम में देखने को मिलेगा। मैट हेनरी के ऊपर एक सवालिया निशान लगा हुआ था, उन्हें चोट लगी थी, लेकिन कल वो प्रैक्टिस के लिए आए थे और उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग और कैचिंग की भी प्रैक्टिस की। तो अगर मैट हेनरी खेल रहे हैं तो अच्छी बात है न्यूजीलैंड के लिए, मगर अगर नहीं खेल रहे हैं तो भारत को थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज उनके नहीं रहने का मिलेगा, क्योंकि अब तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में और भारत के खिलाफ भी मैट हेनरी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अगर आप पिछले मैच की बात करें जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हुआ था तो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स कुछ खास नहीं कर पाए थे और वहाँ भी मैट हेनरी ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। जहाँ तक भारतीय टीम का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि रोहित इस वक्त किसी भी तरह के बदलाव के फेवर में होंगे, क्योंकि उनके जो 4 स्पिनर्स हैं उन चारों ने बहुत अच्छा किया है। और उनका जो तुरुप का एक का था वरुण चक्रवर्ती, आपने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। हालांकि न्यूजीलैंड वाले कह रहे हैं कि हम समझ चुके हैं उनकी गेंदबाजी को अच्छी तरह से, लेकिन आज भी वरुण चक्रवर्ती बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। बिल्कुल मलय, आपने मैट हेनरी की बात की तो हम भी मैट हेनरी पर ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक काफ़ी अहम खिलाड़ी आज वो रहने वाले हैं। और आज के इस फाइनल में न्यूजीलैंड के जो एक अहम गेंदबाज हैं मैट हेनरी, उनके खेलने पर संशय हम कह सकते हैं कि बना हुआ है। और ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस मैच में काफ़ी फ़र्क भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने भी बोला कि पिछले जो मुकाबले में काफ़ी शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था भारत के खिलाफ। तो मैट हेनरी अगर खेलते हैं या नहीं खेलते हैं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है इस मुकाबले पर। तो चैंपियंस ट्रॉफी में आज का जो फाइनल है उसमें मैट हेनरी के खेलने पर संशय बना हुआ है, खेलेंगे या नहीं ये एक बड़ा सवाल है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सेमीफाइनल खेला गया था लाहौर में, उस सेमीफाइनल में उनके कंधे में चोट लग गई थी। और हम जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अगर हम गेंदबाजों पर नज़र डालें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं इस संस्करण में, वो टॉप विकेट टेकर हैं इस संस्करण के। और जिस तरह से मलय आप भी कह रहे थे कि खेलेंगे या नहीं, उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रैक्टिस की थी, शायद खेलेंगे, नहीं अगर खेलते हैं कितना बड़ा ये फ़र्क हो सकता है आज के इस मुकाबले में? देखिए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव कम होगा भारतीय टीम पर, क्योंकि पिछले मैच में सुचित्रा, आपको याद होगा कि उन्होंने 5 विकेट ली थी और 5 विकेट ली थी, सिर्फ 8 ओवर गेंद डाला था। तो जो ऐसा सक्सेसफुल, ऐसा सफल
गेंदबाज है, अगर वो नहीं खेल रहा है टीम में तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, दोनों टीमों पर पड़ता है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की टीम में भी और भी अच्छे गेंदबाज हैं। जैमिसन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि मैट हेनरी के नहीं रहने से दिक्कत तो आएगी न्यूजीलैंड को, लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनर्स बहुत अभी कारगर साबित नहीं हुए हैं भारत के बल्लेबाजों के सामने। बाकी बल्लेबाजों के सामने चाहे वो सैंटनर हों या ब्रेसवेल हों, बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ऐसे में मैट हेनरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ये चाहते होंगे कि मैट हेनरी आएँ और उसके बाद गेंदबाजी शुरू करें और भारत की जो शुरुआती जोड़ी है खासकर उसको वो थोड़ा सा अड़चन में डालें, थोड़ा परेशानी में डालें। चलिए अभी कुछ ही समय के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि मैट हेनरी आज के मुकाबले में खेलेंगे या नहीं। फिलहाल हम रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आज देश भर के क्रिकेट प्रशंसकों की नज़र है भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पर। लखनऊ से किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, लखनऊ को इंतजार है आज जीत का। पूरी उम्मीद है यहाँ के लोगों को कि इस बार भारत न्यूजीलैंड को एक बार फिर से हराएगा और चैंपियंस ट्रॉफी हमारे देश में आएगी। आज के जो खिलाड़ी हैं उनको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, लखनऊ के लोग, ये सब बच्चे हैं जो खेलते हैं क्रिकेट, कौन आज के लिए फेवरेट है आपका बैट्समैन? इंडिया, विराट कोहली। कैसे देखते हैं क्या मैच आज की स्ट्रेटजी रहेगी भारत? बिल्कुल सही कहा आपने, एक तरीके से महामुकाबला मैच है आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो फाइनल मैच है। तो भारतीय टीम से काफी बड़ी उम्मीद रोहित शर्मा से है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस अंदाज में जाना जाता है उस अंदाज में फिनिश नहीं किया है पिछला कुछ मैच। तो रोहित शर्मा से काफी बड़ी उम्मीद है। रोहित शर्मा, शुभम गिल, इसके बाद फिर विराट कोहली और फिर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, ये सभी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम की कोशिश यही रहेगी कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की, और भारतीय टीम अगर टॉस जीतती है तो भारतीय टीम का लक्ष्य यही होगा कि 300 प्लस बनाने का। अगर 300 प्लस बनाती तो काफी बड़ा टोटल रहेगा, क्योंकि वहाँ के टर्निंग पिच है, वहाँ की क्या नाम है, दुबई की अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। और बॉलिंग डिपार्टमेंट देखा जाए तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में अच्छी एक तरीके से बॉलिंग मतलब कर रहे हैं मोहम्मद शमी, आईसीसी इवेंट में हार्दिक पांड्या है, उसके बाद उनके साथ देने वाले स्पिन डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, ये अपना बखूबी काम निभा रहे हैं। और पिछले कुछ मैचों में जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग मतलब भारतीय टीम ने किया, फील्डिंग किया है, तो उससे काफी पूरा भरोसा है भारतीय टीम को कि बड़ी जीत दर्ज करेगी। वरुण का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर अपने पहले ओडीआई डेब्यू की बात करें तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट ली थी सिर्फ 40 रन देके, तो वो एक अच्छे मतलब बॉलिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। तो जिस हिसाब से उन्होंने अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस अपने पहले ओडीआई डेब्यू में दी है, तो मुझे लगता है कि वो इसी परफॉर्मेंस को इस वाले मैच में भी कंटिन्यू रखेंगे। और पेसर की बात करें तो मोहम्मद शमी हैं और हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने फिनिशर की तरह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लास्ट में आके बहुत छक्के मारे हैं और बॉलिंग भी अच्छी करी है। तो मुझे लगता है कि ये बॉलर और बैटर मतलब अपना काम कर सकते हैं। विराट और रोहित सबसे ज़्यादा फेवरेट है आज। यस सर, विराट तो सर सेंचुरी मारते हैं हालांकि हर मैच में। उम्मीद यही है कि इस मैच में भी सेंचुरी मारे। जी, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा से काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोग को, क्योंकि श्रेयस अय्यर काफ़ी मैचों में परफॉर्मेंस उसकी काफ़ी सही रही और हार्दिक पांड्या आखिरी में फिनिश अच्छा देते हैं। और बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने डेब्यू में 5 विकेट लिया था ओडीआई डेब्यू में, तो हालांकि लग रहा है कि जीत जाएंगे हम। सर, आपकी विराट कोहली के मतलब ज़्यादा चांसेस है फिर से वो सेंचुरी मारेंगे आपकी, और विराट कोहली और रोहित शर्मा की आपकी फिर से पार्टनरशिप होने वाली है, साथ में फिर से दोनों लोग शतक मारेंगे पूरा 100 प्लस। तो लोगों को उम्मीद है इस बार फिर से एक बहुत बड़ी पारी देखने की, विराट के बल्ले से, रोहित के बल्ले से, और ख़ास तौर से श्रेयस अय्यर जो एक भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में बनकर उभरे हैं इस सीरीज में, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। और सब इस बात के लिए आश्वस्त हैं, प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं कि आज चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आएगी, भारत जीतेगी, न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो नन्हे क्रिकेट प्रशंसक हैं उन्हें विराट कोहली से काफ़ी उम्मीदें हैं, और पूरे देश को तो एक नज़र डाल लेते हैं कि जो चेज मास्टर विराट कोहली हैं, आज उनकी नज़र किस चीज़ पर है। विराट कोहली आज आईसीसी इवेंट्स में अपना 9वां फाइनल खेलने के लिए उतरेंगे और इस मैच में उनके पास एक अनोखी हैट्रिक पूरी करने का मौका है। जी हाँ, आज एक हैट्रिक विराट कोहली लगा सकते हैं। 2013 और 2024 के जो खिताबी मुकाबले थे जो भारत ने जीते थे, उसमें वो भारत की तरफ से टॉप स्कोरर रहे थे। 2013 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके फाइनल में जो भारत ने जीता था, कोहली ने 43 रन बनाए थे।
वहीं 2024 में जब भारत ने T20 विश्व कप जीता था तो उसके फाइनल में विराट कोहली ने वापसी की थी खराब फॉर्म से और 76 रन की उन्होंने पारी खेली थी और उस फाइनल में भारत की खिताबी जीत के बाद वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। तो यानी कि अगर आज विराट कोहली एक बार फिर सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं तो वो एक हैट्रिक पूरी कर लेंगे। भारत की लगातार तीसरी खिताबी जीत में वो टॉप स्कोरर बनकर उभरेंगे। मतलब विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं, जब भी उतरते हैं मैदान पर उनसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और हमने देखा है आंकड़ों में कि किस तरह से विराट कोहली ने बार बार उन उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाया है। बात करें 2013 के फाइनल की या बात करें T20 विश्व कप के फाइनल की, जब पूरे टूर्नामेंट में खराब फॉर्म में रहे थे लेकिन फाइनल में हीरो बनकर उभरे, प्लेयर ऑफ द मैच बनकर उभरे। मलय, देखिए विराट कोहली का जो अनुभव है और जो उनमें एक ख़ास तरह की एक विशेषता वो ये है कि जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब मामला ऐसा होता है जहाँ पे किसी को वहाँ खड़े होने का, डट कर खड़े होने की ज़रूरत होती है तो शीट एंकर के रोल में विराट कोहली आते हैं, दूसरे खिलाड़ियों को मदद करते हैं, खुद रन बनाते हैं, जब दूसरे मारते होते हैं वहाँ खड़े रहते हैं। उनका खड़ा रहना ही मनोबल बढ़ाता है। आप इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें उनकी 2 पारियां जो पाकिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी और 84 रन जो सेमीफाइनल में उन्होंने बनाए, और कुछ ऐसी बातें हल्की कभी कभी हो जाती हैं, खासकर विशेषज्ञ लोग ही करने लगते हैं। जैसे वो कह रहे थे कि विराट कोहली को स्पिनर्स के सामने बड़ी दिक्कत होती है। अभी न्यूजीलैंड की टीम में बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। भारत के अलावा अगर कोई एक टीम है जिसमें आप अच्छे स्पिनर्स एक से ज़्यादा देखना चाहती हैं तो आपको न्यूजीलैंड को देखना होगा। और न्यूजीलैंड में उन्होंने स्पिनर्स को बिल्कुल बेकार सिद्ध कर दिया और जो 84 रन उन्होंने बनाए वो बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि भारतीय जीत में जिस तरह से उन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा था कि एक सिरा संभाल कर शीट एंकर के रोल में रहना और नए दूसरे खिलाड़ियों को तेज़ गति से रन बनाने का मौका देना और जहां ज़रूरत पड़े वहां खुद भी रन बनाना, तो ये जो अनुभव उनका है और ये जो उनकी क्षमता है, ये जो कुशलता है, ये जो कौशल है, ये बहुत कम खिलाड़ियों में इस समय दुनिया में है। और उनके एक जो नेचुरल एग्रेशन है, एक बिल्कुल जिसको कहते हैं प्राकृतिक आक्रमण, जो बिल्कुल एक नैसर्गिक आक्रामक भूमिका होती है, खिलाड़ी को देखकर जब गेंदबाज घबराने लगे, डर लगने लगे उसको, तो वहाँ आपको विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मैच जितवा सकता है अपने बलबूते पर। जी बिल्कुल, अपने बलबूते पर वो मैच जितवा सकते हैं। और विराट कोहली के पास वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ये जो एक विशेष रिकॉर्ड वो बना सकते हैं, लगातार तीसरी खिताबी जीत में टॉप स्कोरर रहने का, आपको लगता है कि एक अच्छी यादगार के रूप में रहेगा उनके पास उनके इस शानदार करियर में? एक और बात है सुचित्रा, विराट के बदौलत ही अगर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीतती है तो ऐसा पहली बार होगा कि आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में भारत को तीसरी बार विजेता का खिताब मिले, क्योंकि वर्ल्ड कप अगर आप देखें 2 बार, अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखें तो 2 बार। वो आ गई है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ये जो खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है उसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला यहाँ पर किया है न्यूजीलैंड ने। भारतीय टीम में कोई परिवर्तन नहीं है इस मुकाबले में, जैसे कि उम्मीद भी लगाई जा रही थी। भारत ने कोई बदलाव नहीं किया है अपनी प्लेइंग 11 में। तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर हम कह सकते हैं कि टॉस हार गए हैं। टॉस हारने का सिलसिला जारी है। भारतीय टीम का जो है टॉस हारने का सिलसिला जारी है, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह एक सीरीज़ चली आ रही है कि भारतीय टीम टॉस हारती आ रही है लेकिन मैच जीतती आ रही है, वही इस मैच में भी हमें देखने को मिले। मलय, एक बार फिर यहाँ पर टॉस जीता है न्यूजीलैंड ने, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। हम बात कर रहे थे चेज मास्टर की, भारत के पास चेज मास्टर है, फिर भी न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। किस तरह देखते हैं इस फैसले को? देखिए, दुबई की विकेट को देखते और हुए एक और बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को कि मैट हेनरी इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। तो जिस पर सबकी नजर थी उसकी जगह पर नेथन स्मिथ को यहां पर खिलाया गया है। तो मैट हेनरी इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं, उनके बिना खेलने उतरेगी न्यूजीलैंड की टीम। पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है न्यूजीलैंड ने। तो मलय, इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला
भारत को लक्ष्य का पीछा करना है। भारत के पास चेज मास्टर है और न्यूजीलैंड के पास मैट हेनरी नहीं है, जिन्होंने भारत के खिलाफ 5 विकेट लिए थे पिछले रविवार को ग्रुप मैच में। रोहित शर्मा के लिए मैच में टॉस हारना एक शुभ संकेत है क्योंकि इस बार अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में भी मेरे ख्याल से लगातार 13 बार टॉस हार चुकी है भारतीय टीम, लगातार अगर आप देखें तो पिछले 13 मैचों में। और ऐसे में भी रोहित शर्मा ने मैच 4 जीते हैं अभी तक, और जो 4 मैच जीते हैं उसमें एक मैच चेज करते हुए भी जीता है। न्यूजीलैंड के विकेट को देखते हुए अगर आज न्यूजीलैंड की जगह दूसरी टीम भी होती, भारत भी होती, तो शायद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती। वो इसलिए कि यहाँ ड्यू कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ ओस से कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन ये जो विकेट है यहाँ की दुबई की, वो धीरे धीरे स्लो होती जाती है। जब तक 100 ओवर का खेल ख़त्म होता है विकेट काफ़ी स्लो हो जाती है, मगर घबराने की कोई बात नहीं। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपके पास 8 ऐसे खिलाड़ी हैं नंबर 1 से नंबर 8 तक जो लगातार अच्छा खेलते आ रहे हैं और अच्छे खेल का प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और फिर हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी अंत में, रविंद्र जडेजा जैसा, अक्षर पटेल जो कि इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करके और फिनिश करा सकते हैं गेम को फिनिश, और सबसे बड़े फिनिशर तो विराट कोहली स्वयं हैं अगर वहाँ खड़े रह गए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बार फिर रोहित के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो एक अच्छी शुरुआत दें, तेज़ गति से रन बनाएं शुरू के 10 ओवरों में। अगर भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 250-240 के आसपास रोक दिया तो फिर भारत की नज़र सीधा अर्जुन की मछली की आंख की तरह उस ट्रॉफी पर होगी जो भारत को शायद तीसरी बार विजेता बनाएगी। बिल्कुल, गेंदबाजों को तो रोकना होगा। वहीं फील्डिंग एक हम कहें कि बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है भारत के लिए। आपको लगता है कि आज भारतीय टीम को अपनी फील्डिंग का स्तर भी सुधारना होगा? आप कोई चूक नहीं कर सकते। देखिए न्यूजीलैंड की टीम के पास ग्लेन फिलिप्स जैसे फील्डर हैं, और ऐसे फील्डर केन विलियमसन ने जो एक कैच लिया था वो भी देखने लायक था। ग्लेन फिलिप्स तो को देखकर जॉन्टी रोड्स की याद आती है, इतने बढ़िया फील्डर। तो भारत कोई चूक ना करे। आपको याद होगा मोहम्मद शमी ने 2 कैच फॉलो थ्रू में छोड़े थे, और फॉलो थ्रू में जब उन्होंने 2 कैच छोड़े तो लगने लगा कि अरे ये 2 विकेट अगर पहले मिल गए होते तो क्या होता। ऐसे वैसे में ऐसा बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर गेंद को गंभीरता से लें, एक कैच ड्रॉप ना हो, एक रन फालतू ना पड़े। और वहाँ पर भारतीय टीम बिल्कुल कैपेबल है, उसमें क्षमता है, इतनी बढ़िया टीम है, इतना बढ़िया फील्डिंग वो करते हैं, इतनी अच्छी फिटनेस है। विराट कोहली को ही ले लीजिए, इस उम्र में भी उनकी फिटनेस कोई 20-21 साल के व्यक्ति की तरह फिटनेस है। तो बस एप्लीकेशन की ज़रूरत है। आप ये मान कर चलिए, ये ठान कर चलिए कि आज हम फील्डिंग में कोई चूक नहीं होने देंगे, और न्यूजीलैंड की टीम को तो आप हल्के में ले नहीं सकते। अगर आपने एक चूक की तो फिर हो सकता है कि जीत आपके हाथ से फिसल जाए। उसे रोक कर रखना है, और फील्डरों का काम है उसे रोक कर रखना। जी बिल्कुल, मैं अनुरोध करूंगी हमारी टीम से कि जो प्लेइंग 11 है वो मुझे स्क्रीन पर एक बार दे दें। यहाँ पर हम दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 पर नज़र डाल लेते हैं। तो जो भारत की अगर हम प्लेइंग 11 देखें तो रोहित शर्मा कप्तान हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, अक्षर पटेल हैं, केएल राहुल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, कुलदीप यादव हैं, मोहम्मद शामी हैं और वरुण चक्रवर्ती हैं। तो ये है फाइनल के लिए भारत की प्लेइंग 11। आज इस मुकाबले में प्लेइंग 11 जो भारत की रहने वाली है वो हम देख सकते हैं। और अगर हम नज़र डालें न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पर तो यहाँ पर विल यंग हैं, रचिन रविंद्र हैं, केन विलियमसन हैं, डैरिल मिचेल हैं, टॉम लेथम इनके विकेट कीपर हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, माइकल ब्रेसवेल हैं, मिचेल सेंटनर कप्तान, काइली जेमिसन, नेथन स्मिथ और विल ओ रोर्क। तो ये है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो बैलेंस्ड टीमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं अपने संवाददाता मुकेश शुक्ला का। मुकेश, मैट हेनरी नहीं खेल रहे हैं इस मुकाबले में, कितना बड़ा अंतर आप देखते हैं? भारतीय बल्लेबाजों को कितनी राहत मिलती देखते हैं? क्योंकि पिछले मैच में भारत के खिलाफ 5 विकेट लिए थे मैट हेनरी ने, आज फाइनल में नहीं खेल रहे हैं। मुकेश।
बिल्कुल सुचित्रा, एक बड़ा झटका है जिस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि अगर प्लेइंग 11 का पूरा वो देखें, और मैट हेनरी बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे न्यूजीलैंड के लिए, यहाँ से भारत को एक एडवांटेज मिलेगा। और जिस तरह से मलयालेरो ने बोला था कि आपको पता है कि अब आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अगर प्लेयर न्यूजीलैंड के साथ नहीं है तो भारत के लिए यहाँ एडवांटेज बनती है। किस तरह से उसको कैपिटलाइज करेंगे ये इंपॉर्टेंट होगा, कैसे आज वो खेलते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था जिस तरह से आकाश चोपड़ा ने बात करी रोहित शर्मा से, और बात कर रहा कि स्कोर रिस्ट्रिक्शन क्या होगा। 260-270 के बीच में अगर आपने नहीं कीवी टीम को रोका तो मुश्किल होगी, क्योंकि जो पिच है वो काफ़ी स्लो है, हार्ड है, बल्लेबाजों को खेलने में मुश्किल होगी। और सेकंड इनिंग में अगर रन चेस कर रहे हैं, विराट कोहली आपके पास हैं, हार्दिक पांड्या आपके पास हैं, तो वहां पर बड़ा क्रूशल हो जाएगा ये मुकाबला, और एक अच्छा मुकाबला। ये देखिए फैंस है जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि काफी देर से यहाँ पे थे। ये आप कोहली को बहुत देर से चीयर कर रहे हैं, क्या क्या मतलब लग रहा है कोहली आज धमाका कर देगा? तो 200 मारेंगे कोहली भैया, आज पूरे फॉर्म में, पूरी टीम बैलेंस है। गिल है और रोहित शर्मा है, अक्षर पटेल है, कोहली जी हैं, बहुत पूरी टीम बैलेंस टीम है, और हम प्रेशर में बहुत अच्छा खेलते हैं। और कहीं ना तो कहीं अगर आज 300 का भी टारगेट मिलेगा तो हम बिल्कुल चेस करेंगे टीम इंडिया। बिल्कुल क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आज प्रेशर इंडिया पे नहीं होगा, न्यूजीलैंड पे प्रेशर है सर। क्यों होगा न्यूजीलैंड पे प्रेशर? इंडिया अच्छे बैटिंग कर रही है, लगातार जीतती आ रही है। न्यूजीलैंड तो हार के गई है इंडिया से, अब फिर इंडिया फाइनल हारेगी इसे। तो लग रहा है कि इस बार ट्रॉफी आ जाएगी। बिल्कुल ट्रॉफी हाथ में है, बिल्कुल आएगी सर। जिस तरह से वर्ल्ड कप लेके आए थे उस तरह से हम ये चैंपियंस ट्रॉफी भी इस बार, जिस तरह से पाकिस्तान को डबल मार दी है, पाकिस्तान को फाइनल से बाहर किया है, और देखिए आलम देखिए कि फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर हो रहा है। तो इस तरह से अब कीवी को भी आज धूल चटाएंगे, और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर में आएगी सर। कीवी को भी धूल चटाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के घर पे आने की उम्मीद है। सुबीना हमारे साथ जुड़ गई हैं डिब्रूगढ़ से। जी सुबीना, किस तरह का उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पर जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करेगा न्यूजीलैंड, और भारतीय टीम को फाइनल में यहाँ पर बाद में बल्लेबाजी करनी है, स्कोर का पीछा करना है। सुबीना, चलिए इस बीच हमारे खास मेहमान विजय दहिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर। विजय, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, एक्सपेक्टेड लाइंस पर रोहित शर्मा टॉस हार गए हैं, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला विदाउट मैट हेनरी। किस तरह से आप देखते हैं इस मुकाबले को भारत के लिए? जी, ये एक ज़बरदस्त झटका है। जहाँ तक न्यूजीलैंड की टीम के बारे में बात करें, एक एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर उनकी, क्योंकि अगर आप उनकी फास्ट बॉलिंग की तरफ नज़र डालेंगे तो काबिल फास्ट बॉलर्स तो हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अनुभव आपको नज़र नहीं आएगा। कि जेमिसन एक है जो इंजरी से वापस आकर आपको थोड़े बहुत अनुभव भी नज़र आते हैं। वेलोरुक और नेथन स्मिथ दोनों एक युवा खिलाड़ी हैं। वेलोरुक ने अच्छी गेंदबाजी की है, जब भारत में आए थे उस सीरीज़ में भी अच्छा किया था, लेकिन उनको अगर आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर दारोमदारी रखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ज़रूर मैच शुरू होने से पहले ये एक बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम को लगा है कि जो उनका मेन फास्ट बॉलिंग के जो मेन सूत्रधार थे वो इस मैच में खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये जो न्यूजीलैंड की टीम है, जो पहले बल्लेबाजी करने का उनका फैसला है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है ना कि वो अपने स्पिनर्स के ऊपर दारोमदार रखते हैं, और इस खेल के अंदर 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक जो गेम को कंट्रोल करता है वही ज़्यादातर इस मैच को जीतता है। तो उन ओवरों में आपको सेंटनर और ब्रेसवेल गेंदबाजी करते हुए नज़र आएंगे। गिलेन फिलिप्स भी आपको बहुत ऑफ स्पिन करते हुए नज़र आते हैं। तो हाँ, मैट हेनरी की कमी तो ज़रूर खलेगी, लेकिन पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये रहेगी कि अगर 270 से ज़्यादा रन वो बोर्ड पे लगाते हैं तो फिर भारतीय टीम के ऊपर वो दबाव डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, भले ही लो स्कोरिंग मुकाबले तक देखने को मिले हैं, लेकिन फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम ज़रूर कोशिश करेगी एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए चैंपियंस का चैंपियन। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं चैंपियंस का चैंपियन। और आज के इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, लेकिन भारत के पास हैं वरुण। तो क्या वरुण इस मुकाबले में आज एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं? मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भारत की टीम में शामिल करना भारतीय टीम के लिए एक मास्टर स्ट्रोक रहा, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट हासिल किए थे और इस प्रतियोगिता में वरुण का प्रदर्शन शानदार रहा है। 2 ही मैच में उन्होंने प्रभावित करके दिखाया है। उनका इकोनॉमी रेट भी काफ़ी अच्छा है अगर हम देखें वनडे क्रिकेट के लिहाज से। और ख़ास बात यह है कि वरुण की अगर हम यात्रा पर नज़र डालें तो 2021 का T20 विश्व कप, जो कि UAE में ही खेला गया था, वहां पर वो फ्लॉप रहे थे। उस प्रतियोगिता में खराब प्रदर्शन के बाद वो टीम से ड्रॉप भी हो गए थे। लेकिन ये जो प्रतियोगिता है, एक तरह से वरुण के करियर को भी नया जीवन मिला है, नई दिशा मिली है। तो वरुण के लिए आज का ये जो मुकाबला है काफ़ी अहम होने वाला है, भारत के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। और हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे हम रुख करते हैं अपने संवाददाता का। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। जी आशीष, किन खिलाड़ियों पर आज नज़र रहने वाली है क्रिकेट प्रशंसकों की, और कोलकाता में कैसा मूड है इस मुकाबले को लेकर? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे नगाड़े बज रहे हैं, चारों तरफ शोर शराबा है, चारों तरफ एक अलग सा एक माहौल है जिसमें सब अपना जो उत्साह है वो जाहिर कर रहे हैं ये इंडियन टीम के लिए, क्योंकि पिछली बार यही न्यूजीलैंड टीम के साथ हारे थे और इस बार फिर से वही न्यूजीलैंड टीम सामने है। तो इस बार चाहते हैं कि न्यूजीलैंड टीम को हरा के बदला लिया जाए और खास करके अपना वो जो रुतबा था उसको फिर से वापस लाया जाए। और एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से जैसे पहले बात हुआ था तो उनको यही कहना था कि यहाँ पे आज कोहली के ऊपर, किंग कोहली के ऊपर काफ़ी एक अहम भूमिका रहेगा इस मैच को निकालने के लिए। और जैसे कि वरुण चक्रवर्ती लगातार अच्छा बॉलिंग करते आ रहा है, तो लगातार अच्छा बॉलिंग इस मैच में भी उसका प्रदर्शन रहे और भारत चैंपियंस ट्रॉफी की लेके वापस आए। यही है यहाँ का माहौल। जी बिल्कुल, सब यही चाहते हैं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के इस फाइनल में चैंपियन बनकर उभरे। विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, वरुण चक्रवर्ती की अगर हम बात करें, 2021 का T20 विश्व कप सेम कंडीशंस में आप फ्लॉप रहे, टीम से ड्रॉप हुए, लेकिन अब दुबई में आकर हीरो बनकर उभरे और आज उनके पास मौका है, क्योंकि आज का जो प्रदर्शन है, अगर भारत को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं तो उनके करियर को एक नई दिशा मिल सकती है इस मैच से। विजय, नई दिशा उनके करियर को ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर आप देखें तो पहले उनको प्रेफर किया जाता था सिर्फ T20 मुकाबलों के लिए। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी ख्याति बनाई है, जिस तरीके से उन्होंने अपने जितने भी मुकाबले खेले, हर मुकाबले के बाद एक अलग चीज़ होती नाम के साथ जुड़ी है, उसी वजह से उन्हें 50 ओवर की फॉर्मेट में भी जगह दी है। पहले कुछ मैचेस नहीं खिलाया गया था, लेकिन जैसे ही खिलाया गया वैसे ही आप देखें किस तरीके से उन्होंने अपना इंप्रेशन छोड़ा। और शुरू में वजह भी ये थी क्योंकि वो कुछ इस तरीके के टेम्परामेंट के खिलाड़ी हैं कि आपको उनके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, उनको सिस्टम में लाने के लिए। जो एक्स फैक्टर हैं वो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, जिस गति से वो गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही सटीक तरीके की गेंदबाजी, और बीच में जो ओवर रहते हैं जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, 50 ओवर क्रिकेट में 10 से 40 ओवर में वहाँ पर इनके पास बहुत महारत हासिल है और कप्तान इनको यूज़ भी कुछ इस तरीके से ही करते हैं। आप देखिए स्पिनर्स का T20 अब उसके बाद 50 ओवर क्रिकेट में अब जो इस्तेमाल है वो भी एक अटैकिंग बॉलर के रूप में किया जाता है और उनके पास वो सारी काबिलियत है। आप इन्हें गेम के किसी भी फेस में ला सकते हैं, वहाँ पर आकर ये बहुत बड़ा दबाव डालते हैं क्योंकि इनकी जो ताकत है वो इनका लाइन एंड लेंथ और इनका कंट्रोल है। तो जब से खेलने लगे हैं आप देखें तब से इनका इंप्रेशन आपको वहाँ नज़र आ रहा है और ख़ासकर न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर आएगी इनको खेलने में और यही रोहित शर्मा उम्मीद भी करेंगे।
जी बिल्कुल, क्योंकि बड़े मुकाबलों में जब खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं तो वो लंबे समय तक याद भी रहता है क्रिकेट प्रेमियों को। लखनऊ का हम रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विकास, पहले बल्लेबाजी कर रही है न्यूजीलैंड की टीम, तो भारतीय गेंदबाजों से कैसी उम्मीदें हैं? किन गेंदबाजों पर नजर है क्रिकेट फैंस की? देखिए, लखनऊ वाले तो इस बात को मान के ही चल रहे हैं कि भारत को जीतना ही जीतना है। न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करने जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत का जो पराक्रम है, जो परिश्रम है, वो आज मैदान में दिखेगा दुबई में। और भारत के खिलाड़ी चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में है, दोनों में ही श्रेष्ठ संतुलन इस बार नज़र आ रहा है। बैटिंग करते हुए भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका बहुत गहरी लंबी लाइन है। भारतीय बल्लेबाजों की 8 नंबर तक है बल्लेबाज, तो वहीं बॉलिंग में जिस कदर जो परफॉर्मेंस हो रहा है भारत का, खासतौर से तुर्क का इक्का इस बार साबित हो रहे हैं। वरुण, उन पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि उनकी फिरकी में किस तरीके से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फंसेंगे। और साथ ही साथ शमी के ऊपर तो शुरुआती रूप में भरोसा ही है कि शुरुआती ब्रेक थ्रू दिलवाकर न्यूजीलैंड को परेशानियों में डाल सकें। उसके बाद भारतीय स्पिनर अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। जी बिल्कुल, भारतीय स्पिनर उसके बाद अपना काम अच्छे से कर सकेंगे, यही उम्मीद हमें लगानी चाहिए। और मलय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलय, लगातार बात की जा रही है कि न्यूजीलैंड की टीम ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है इस टूर्नामेंट में। तो फाइनल में, हालांकि चैम्पियन टीम है, जो इस तरह के प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं उन्हें बहुत आदत भी होती है इस बात की। ये जो अनुभव है हर तरह की परिस्थितियों में अलग अलग जगह खेलने का, कितना काम आने वाला है और भारत के लिए, क्योंकि दुबई में लगातार खेल रही है, दुबई में लगातार जीत रही है, किसी तरह कंप्लेसेंट तो नहीं हो जाएगी भारतीय टीम? मलय, नहीं, भारतीय टीम में कॉम्प्लेसेंसी की कोई भी गुंजाइश मुझे तो नहीं दिखती। और जहाँ तक न्यूजीलैंड की टीम का सवाल है, सुचित्रा जी, आपने बड़ी होशियारी से प्रश्न पूछा है। शिकायत भारत की इस बात को लेकर हो रही है कि भारत एक ही वेन्यू पे मैच खेल रही है और ये उनके होम ग्राउंड जैसा है। ये मुकाबला जो होने जा रहा है आज भी, वो भी क्योंकि वो दुबई से बाहर कभी खेलने नहीं गए हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर दुबई से बाहर भी खेलने गई भारतीय टीम, जिस तरह की टीम आप अभी देख रही हैं भारत की, और इसमें कोई भी टेढ़ा आंगन अच्छे नाचने वाले को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये कहना कि न्यूजीलैंड की टीम बाहर जाती रही आती रही और भारत की टीम एक ही जगह पर रही, इसलिए भारत को कोई एडवांटेज या न्यूजीलैंड को कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा, मेरे ख्याल से ये कहना सही नहीं होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दुबई की पिच जो है वो एक ही तरह से खेलती आ रही है। पिछले जितने मुकाबले हमने देखे हैं उसमें, और मौसम ऐसा है इस वर्ष का ऐसा समय है, ऐसा महीना है जब दुबई में ओस नहीं पड़ती। जब ओस नहीं पड़ती है तो ड्राई वेदर होता है और विकेट बहुत ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो वैसे में हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसके लिए एडवांटेज होता है, मगर भारत ने यहाँ चेस करके भी करने वाली टीम के लिए एडवांटेज होता है। विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, माना जाता है कि बड़े मुकाबलों में टीमें पसंद करती हैं कि पहले बल्लेबाजी करके आप एक स्कोर लगा दीजिए, क्योंकि जो टीम चेस करेगी वो दबाव में रहेगी। लेकिन भारतीय टीम के साथ हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में बदलाव हुआ है, चेस करना पसंद करती रही है भारतीय टीम। तो आज के इस फाइनल में भारतीय टीम बाद में जो बल्लेबाजी करने जा रही है, किस तरह से देखते हैं? क्या कोई असर पड़ सकता है भारत की रणनीति पर? क्या किसी तरह का आप बदलाव देखते हैं बैटिंग ऑर्डर में परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, बैटिंग ऑर्डर में परिस्थितियों को देखते हुए तो हम वैसे ही बदलाव देखते हैं। अक्षर पटेल को आप देखिए कि उनको प्रमोट किया जाता है। जहां तक रन का पीछा करने की बात हो तो टॉस पर रोहित शर्मा ये कह रहे थे कि हमने यहां पर पहले बल्लेबाजी भी की है और हमने रनों का पीछा भी किया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, यू कांट कंट्रोल दी अनकंट्रोलेबल। टॉस आपके हाथ में नहीं है, वहाँ पर जो निर्णय होगा उसको आपको स्वीकार करके उससे एक बेहतर करना होगा। और यहाँ पर बेहतर ये होगा कि जो भी रन न्यूजीलैंड बोर्ड पे लगाएगी आपको वो चेज करना होगा। हाँ, जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात करें और बड़े मैचों की बात करें, आप बिल्कुल सही हैं। अधिकतर टीमों का ये मानना होता है कि बड़े मैच में आप बोर्ड पर रन लगाइए और फिर वो स्कोरबोर्ड का जो प्रेशर होता है वो और ज़्यादा दबाव विरोधी टीम के ऊपर डालता है। इसी से रणनीति के साथ न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ भी अपनी जो रणनीति रखी थी वो बिल्कुल इसी तरीके की थी और वो इसी के साथ उतरना चाहेंगे। और उनका ये सोचना है कि इस पिच पे आप जितना खेलता जाएंगे ये थोड़ा स्लो और लो हो सकती है। बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क ज़रूर पड़ सकता है। और इसी वजह से उन कप्तान को लगता है कि वो और उनके साथी स्पिनर
इस पिच के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। सेकंड जी बिल्कुल, और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, जो क्रिकेट फैंस हैं वो हमेशा जो बड़े मुकाबले हैं, बड़े मुकाबलों की जीत हार उन्हें याद रखते हैं। पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया को हमने सेमीफाइनल में हराया, बात की जा रही थी 2023 के वनडे विश्व कप फाइनल की। आज न्यूजीलैंड हमारे सामने है, अभी भी यादें ताज़ा हैं 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल की, और 2000 का तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो हम आज हारे थे। तो हम उम्मीद करें कि एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम वो जो दिल तोड़ने वाली हार थी उनका बदला लेने में आज कामयाब रहेंगी। बिल्कुल, 2000 में क्रिस गेल का वो शतक कैसे कोई भूल सकता है, सौरव गांगुली जब टीम के कप्तान थे। उसके बाद 2019 का वो मुकाबला मैंने खुद देखा था, इंग्लैंड में जब खेला गया था और दिल टूटा। महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मुकाबला था, वो रन आउट जो था वो, उसके बाद जो महेंद्र सिंह धोनी की आंखों में आंसू थे वो जता रहे थे कि कितना बड़ा सपना उनका टूटा। और अब यहाँ पर रोहित शर्मा के पास मौका इन कड़वाहट को भुला देने का और एक शानदार विदाई लेने का। ऐसे में रोहित चाहेंगे कि वो हिटमैन की भूमिका को अच्छे से निभाएं और अपनी जो तमाम टीम है, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी रही है, आप देखिए जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया है, जिस प्लेयर को जब मौका मिला है, जैसे वरुण चक्रवर्ती आज स्टार बन गए हैं, जिस तरह के वो मिस्ट्री स्पिनर बन गए। आप उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़िए, कितना उन्होंने स्टडीज में स्ट्रगल किया। उसके बाद वो 2018 तमिलनाडु खेलने आते हैं, फिर पंजाब के साथ खेलते हैं आईपीएल में, उसके बाद नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हैं। तो वो इनका दौर है। और उस तरह से हार्दिक पांड्या को देखिए, जो लास्ट मैच में उनके पैर में क्रैम्प आ गया, लेकिन वो छक्के, जो गगनचुंबी छक्के उन्होंने मारे थे, और जिसके बाद विराट कोहली का जो ड्रेसिंग रूम का सेलिब्रेशन था, मानो ऐसा लगा कि वो जो 16-17 रन कम पड़ गए थे, वो चाह रहे थे कि हार्दिक पांड्या से वो लोन पे ले लें। तो एक ऐसा ही आज मेरे को लगता है कि क्योंकि रन चेज करने के लिए भारतीय टीम आएगी तो इसी तरह का मोमेंट वहां पर टेम्पो बनाएगी। और इनके जो गेंदबाज है मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या, जी बिल्कुल, पूरी टीम को एक यूनिट के तौर पर खेलना होगा और मिलकर भारत को जीत दिलानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे खास मेहमानों का और हमारे रिपोर्टर्स का भी। तो बस अब से कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने वाला है। फाइनल मैच में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की टीम में एक बदलाव है, मैट हेनरी नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह नेथन स्मिथ खेल रहे हैं। वहीं भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो बस अब कुछ ही क्षणों का इंतजार है, जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि कौन बनेगा चैंपियंस का चैंपियन। तो इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।